नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हर सुबह जब आप उठते हो तो अपनी जिंदगी का एक नया पन्ना खोलते हो। सवाल यह है कि उस पन्ने पर आप क्या लिखते हो? पुराने डर, पुरानी आदतें या कुछ ऐसा जो आपके सोचने, जीने और करने का तरीका बदल दें। आज हम साथ मिलकर 7 विचार दोहराएंगे जो हमारे जीवन को ऊर्जा, सार्थक और शक्तिशाली विचारों से भरेंगे, जिससे यह सुंदर भावनाएं हमारे अंतर्मन में उतरे और दिन भर हमें चलाती रहें। सबसे पहले सेल्फ फर्स्ट। मैं हर दिन बदल रहा हूँ, हर तरह से बेहतर हो रहा हूँ, क्योंकि विकास ही मेरी एकमात्र स्थिरता है। जो इंसान आप आज हैं वह कल नहीं थे, और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ बेहतर बनते हैं। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो चीजें नहीं बदलती वो पीछे रह जाती हैं। अगर खुद को बदलना है तो सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि हर दिन मेरी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है। मैं किन कामों में अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ? कहीं बेकार की चीजों में और रिग्रेट में अपना बेशकीमती समय और एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर रहा? इस सवाल से मेरे जीवन में गहरी स्पष्टता आने लगी। मैं अपने प्रयास और बदलाव में अंतर देख पा रहा हूँ। बदलाव तभी संभव है जब मैं अपने अटेंशन को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर की ओर मोड़ता हूँ। जैसे ही आपका ध्यान अंदर की ओर मुड़ता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको हर दिन थोड़ा बेहतर होना होगा। हर विचार, हर अनुभव, हर डिसीजन को बेहतर बनाना होगा। तभी आप इस जीवन को बदल सकोगे। पावर ऑफ डिसीजन। हाँ, मुझ में गलतियां हुई हैं, कुछ मौके भी छूटे, लेकिन वो मेरी पहचान नहीं। मेरा पास्ट मेरी पहचान तय नहीं करता, मेरे आज के डिसीजन करते हैं। हर डिसीजन जो मैं आज लेता हूँ वही मेरे फ्यूचर की दिशा तय करते हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी आजादी है। चाहे मेरा पास्ट कैसा भी रहा हो, मेरा फ्यूचर अब मेरे डिसीजंस में है। धीरे धीरे लगातार मैं हर दिन इन्वॉल्व हो रहा हूँ, और इसी निरंतरता में एक चीज कभी नहीं बदलती, मेरा ग्रो करते रहना। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि विकास ही एकमात्र स्थिरता है। मैं हर दिन के प्रयास से जान गया हूँ कि डिसिप्लिन में रहकर मैं कठिन से कठिन लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लेता हूँ। याद रखो, परफेक्शन कभी अचानक से नहीं आता, वे छोटे छोटे प्रयासों के डिसिप्लिन से आता है। अनुशासन यानी जो करना है मैं वही करता हूँ, चाहे मन की स्थिति कुछ भी हो। मैं यह समझ गया हूँ, अगर मैं फीलिंग्स और माहौल के हिसाब से चलूँ तो हर दिन सही काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं अपने एक्शंस को मन की सनक से नहीं बल्कि अपने पर्पस से जोड़ लेता हूँ, तब मुझे कठिन काम करने की ऊर्जा मिलती है। अनुशासन मेरी जिद बन गया है, और मेरे अंदर बहानों की आवाज खुद ब खुद चुप हो गई। मेरे लिए कुछ भी पाना आसान हो गया है, क्योंकि मैं हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ उद्देश्य को जीता हूँ। मैं जानता हूँ कि कंसिस्टेंसी ही वो अदृश्य काम करने वाली ताकत है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। हर दिन सुबह उठकर किया गया एक सिंपल सा काम धीरे धीरे महानता की नींव रखता है। कोई भी रिजल्ट एक दिन में कभी नहीं आता है, जो बनता है वह रिपीट होने से बनता है। धैर्य से, बिना शोर के, लगातार हर दिन जब मैं अपने कमिटमेंट को निभाता हूँ, मैं खुद को उस वर्जन में ले जाता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। अब मुझे मोटिवेट होने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। खुद की संपूर्णता मेरे पास इस समय हर वो चीज है
जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर, एक जबरदस्त दिमाग और एक शक्तिशाली अवचेतन मन। इसके लिए मैं ब्रह्मांड को धन्यवाद करता हूँ। जब भी मैं खुद को निगेटिव सोचते हुए पाता हूँ तो तत्काल सतर्क हो जाता हूँ, और यह मैं बड़ी आसानी से कर पाता हूँ क्योंकि अपने विचारों का स्वामी हो चुका हूँ। मेरा अवचेतन सुंदर मन है, असीमित संभावनाओं और शक्ति का स्रोत है। मैं हर तरह से योग्य हूँ। मेरे पास वह सब है जो मुझे खुश और संतुष्ट होने के लिए चाहिए। मेरे पास पर्याप्त ज्ञान है, बुद्धि है जिसका उपयोग मैं बेहतर कार्यों में लगाता हूँ। मेरे पास वो आंतरिक ऊर्जा है जो मुझे हर चुनौती में विजयी बनाती है। उद्देश्य मैं केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से, अपने एक्शन से अपना उद्देश्य जीता हूँ। मेरा उद्देश्य मुझे मन के तूफानों में अटल रखता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो यह कदम मिलकर एक ठोस वजह पैदा करते हैं। हम कौन हैं और क्यों खड़े हैं, इस ठोस वजह को उद्देश्य कहते हैं। फिर यही वजह मुश्किल समय में हमें डगमगाने नहीं देती, कंपास की तरह दिशा दिखाती है। मेरा लक्ष्य मुझे स्पष्ट दिखता है, कोई संदेश मुझे रोक नहीं सकता। जब मन में मंजिल का चित्र बिल्कुल साफ होता है तो रास्ते की हर बाधा सिर्फ एक मोड़ बनकर रह जाती है। इसीलिए हर रोज अपने लक्ष्य को आंखों के सामने ताजा करो, उसे लिखो, उसे बोलो। जैसे ही तस्वीर साफ होगी वैसे ही रुकावटें छोटी लगने लगेंगी और तुम्हारा हर कदम अड़ेक होगा। मैं उद्देश्य के साथ चलता हूँ, हर दिन आगे बढ़ता हूँ, इसीलिए मेरा हर कदम मायने रखता है। उद्देश्य रास्तों को रोशनी देता है, यही बताता है कि मुझे कौन सा मोड़ लेना है और किस चीज को त्यागना है। नतीजा थकावट प्रेरणा बन जाती है और मुश्किलों में मजा आने लगता है। डर का सामना करो। मैं जानता हूँ कि डर स्वाभाविक है, लेकिन मैं हर पल साहस चुनकर डर को चुनौती देता हूँ। साहस कोई जादुई चीज नहीं है। जब आप डर का सामना करते हो तो उसे स्वीकार करते हो और उसी पल साहस पैदा हो जाता है। डर आपको तब तक ताकतवर लगेगा जब तक आप उससे बचने की कोशिश करोगे, लेकिन जैसे ही आप सीधा उसकी ओर नजर उठाओगे वैसे ही डर धुंध की तरह छट जाएगा। डर मेरा गुरु है, मैं उससे सीखता हूँ पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जब डर उठे उसे दबाओ नहीं, रुक कर पूछो क्या यह मुझे कुछ सिखा रहा है। तैयारी कम है, लक्ष्य बड़ा है। इस सीख को अपनाओ, कदम दर कदम तैयारी बढ़ाओ और काम करते जाओ। हर बार जब आप ऐसा करते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डर बेअसर हो जाता है। जितना मैं खुद से प्यार करता हूँ उतनी शिकायतें छूटती जा रही हैं। शिकायतें तभी पनपती हैं जब आप अपने भीतर कमजोरी या डर महसूस करते हो। जैसे जैसे आप खुद को अपनाते हो, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी कमियाँ, सब कुछ, तब आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होने लगती है। मैं अपने पुराने घावों को अपनाता हूँ, इनसे प्रेरणा लेता हूँ और यही ताकत मुझे नया रूप देती है। दर्द आपको यह सिखाता है कि जो किताबें नहीं सिखा सकी। अब इस सीख को हथियार बनाओ, हर रोज थोड़ा सा और मजबूत बनो। छोटे छोटे कदम मिलाकर बड़ी बड़ी छलांग बनते हैं। पुरानी बातें छोड़ना, मन ही मन माफ करना कमजोरी नहीं आजादी है। जैसे बंद कमरे की खिड़की खुलते ही ताजी हवा भर जाती है, वैसे ही मन से माफ करने पर आपके दिल पर जमी कड़वाहट खुद ब खुद बहने लगती है। दुख की जकड़न खत्म हो जाती है। बी प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट की सच्चाई में जीता हूँ। अतीत और भविष्य के दोनों चित्र मुझे बहकाते नहीं, मैं इस पल को संपूर्णता से जीता हूँ। प्रेजेंट ही आपकी एकमात्र हकीकत है। जब आप पहली बार अतीत की फिल्म या भविष्य की कहानी चलाते हैं तो
ऊर्जा बिखर जाती है और मन अशांत रहता है। समाधान सरल है, आपका ध्यान वापस इस पल ले आओ। सांस की आवाज सुनो, आंखों के सामने दिख रहे रंग को देखो। सांस के साथ एक हो जाओ, जो काम सामने हो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। जैसे ही वर्तमान की पकड़ मजबूत होती है, चिंता और पछतावे फीके पड़ जाते हैं। शक्तिशाली इंसान वही है जो अपने मन को यहाँ और अभी पर टिकाए रखे, क्योंकि प्रेजेंट में ही बदलाव शुरू होता है और प्रेजेंट में ही जीवन असली गहराई पाता है। हर सांस इस पल का वरदान है, मैं इसे अपनाकर भीतर से मजबूत बनता हूँ। सांस ही जीवन है, इसी ऊर्जा, शक्ति और हौसला छिपा है। जब प्राणवायु अंदर जाती है, बाहर आती है, वह पल पल याद दिलाती है कि मैं जिंदा हूँ और यह मेरा क्षण है। अगर मन भटके या तनाव बढ़े, बस एक गहरी सांस लो, पल भर रुको और महसूस करो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। देखते ही देखते कंधों का बोझ हल्का लगेगा, सोच साफ होगी और मन में नई ताकत दौड़ जाएगी। दोस्तों, अब हम इन 7 पावरफुल ऑप्शनल्स को एक साथ दोहराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, मैं हर दिन बदल रहा हूँ, हर तरह से बेहतर हो रहा हूँ, क्योंकि आगे बढ़ना ही मेरी एकमात्र स्थिरता है। मैं अपने एक्शंस को मन की सनक से नहीं बल्कि अपने पर्पस से जोड़ता हूँ और वही करता हूँ जो मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैं हर तरह से योग्य हूँ और मेरा अवचेतन मन असीमित संभावनाओं, शक्ति और बुद्धि का स्रोत है। मैं केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अपना उद्देश्य जीता हूँ और इसी उद्देश्य के सहारे मैं मन के तूफानों में अडिग रहता हूँ। मैं हर निर्णय में साहस चुनता हूँ, डर को चुनौती देता हूँ और अधिक मजबूत बनता हूँ। मैं पुराने घावों को अपनाता हूँ, शिकायतों को छोड़ता हूँ। मेरा मन हल्का हो गया है और ताकत से भर गया। मैं हमेशा प्रेजेंट की सच्चाई में जीता हूँ, अतीत और भविष्य के चित्र मुझे बहकाते नहीं। मैं इस पल संपूर्णता में जीता हूँ। दोस्तों, एक आदमी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैं जितना दुख से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ उतना ही उसमें फंस जाता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, दुख कोई सजा नहीं बल्कि एक दर्पण है। तुम अपने अंदर शांति तय कर लो, फिर तुम्हारे भीतर भी यही झलकेगी। अगर आप भी अपना मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिएगा। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।